जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी के कुशल मंगल जीवन की कामना के साथ आप सभी पर माता रानी और भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। मित्रों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय हो और इसी की चाहत में कई जातक ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनका प्रेम विवाह हो। हम सभी देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जातक का प्रेम विवाह हो तो जाता है, लेकिन विवाह के पश्चात नाना प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में आती जाती रहती हैं, या विवाह होने के पहले कई प्रकार की बाधाओं का सामना उनको करना पड़ता है। उसके बाद प्रेम विवाह सफल होता है। क्या ऐसे योग होते हैं कुंडली में कि हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन में प्रेम विवाह का सुख है या नहीं? इस प्रकार हम ज्योतिष से यह सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं लग्न कुंडली की। लग्न कुंडली से ही हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमारी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं कि नहीं, और यदि हैं तो वह हमारे जीवन में कितने सफल है। लव मैरिज हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में मन चाह प्यार हमें मिले और वह जीवन पर्यंत हमारा साथ दे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने लग्न चार्ट की। लग्न चार्ट में 7वां भाव 7th हाउस हमारे विवाह का स्थान माना जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी कुंडली में शुक्र स्ट्रांग है या शुक्र ग्रह का संबंध पंचम और नवम भाव से और सप्तम भाव से है, तो आपकी कुंडली में लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन यदि सप्तम भाव का भी कनेक्शन यदि पंचम और नवम भाव से कहीं ना कहीं हो रहा है, तो ऐसे में भी प्रेम विवाह के चांसेस कुंडली में होते हैं। लेकिन ये बात हुई केवल प्रेम विवाह की कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह है या नहीं। अब बात करते हैं ऐसे जातकों की जिनके प्रेम विवाह में बहुत सी बाधाएं आती हैं। तो यदि शुक्र ग्रह जो सप्तम भाव का प्रतिनिधित्व करता है और वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसी के साथ बलवान होने चाहिए हमारी कुंडली में गुरु ग्रह। यदि गुरु ग्रह बलवान है और साथ ही शुक्र ग्रह बलवान हो करके कहीं ना कहीं से गुरु ग्रह से संबंध रखते हैं, 5th और 9th हाउस से संबंध रखते हैं, तो ऐसे जातकों की लव लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। लव मैरिज करते हैं और बाद में बहुत ही अच्छा वैवाहिक जीवन ऐसे जातकों का जाता है। वहीं यदि कुंडली में शुक्र की युति राहु या मंगल के साथ हो जाती है, गुरु की युति राहु या मंगल के साथ हो जाती है, और इसके बाद यदि गुरु और शुक्र सप्तमेश होकर के पंचम या नवम भाव में स्थित हो जाते हैं इन ग्रहों के साथ, तो ऐसे जातकों की लव लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव होते हैं। मैरिज लव ही होती है, लेकिन लव मैरिज के बाद कई समस्याओं का सामना ऐसे जातकों को करना पड़ता है। और वहीं यदि कुंडली मांगलिक होती है या मंगल ग्रह का कुप्रभाव हमारी कुंडली में होता है, तो बहुत ही ज़्यादा अड़चनें हमारे वैवाहिक जीवन में आती हैं। तो क्या ऐसा करें कि आप जान सकें कि आपकी कुंडली में सफल वैवाहिक जीवन है कि नहीं, सफल वैवाहिक प्रेम विवाह है कि नहीं? तो सबसे पहले आपको शुक्र की स्थिति देखनी है, गुरु की स्थिति देखनी है, सप्तम भाव के स्वामी और सप्तम भाव का संबंध पंचम नवम भाव से है कि नहीं। इन स्थितियों से आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में सफल प्रेम विवाह के योग है या नहीं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह बलवान करने की। जी हाँ, वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र ग्रह का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही आवश्यक होता है, फिर चाहे वह स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली। शुक्र ग्रह बलवान करने के लिए आप सबसे पहले एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि आप अपनी नाभि में इत्र लगाना प्रारंभ कीजिए।
नाभि में इत्र लगाने के साथ साथ हथेली में शुक्र पर्वत, अंगूठे के नीचे वाला जो भाग होता है वह शुक्र पर्वत होता है, शुक्र से संबंधित होता है। यहाँ पर आप इत्र लेकर के ऐसे रब करना प्रारंभ कर दीजिए। यह आपको प्रतिदिन करना है और ध्यान रखिएगा यहाँ पर इत्र का ही इस्तेमाल आपको करना है, कोई परफ्यूम या सेंट का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप चंदन जो भी आप लगाते हैं उसमें थोड़ा सा इत्र मिला सकते हैं। साथ ही सबसे सटीक उपाय है कि भोलेनाथ और माता जी को आप इत्र अर्पित करें। यह बहुत ही अचूक उपाय है शुक्र को बलवान करने का। इसी के साथ महिलाएं क्या कर सकती हैं, जो घरेलू कार्य करती हैं, ऐसी महिलाओं को या जो वर्किंग वुमेन है वह महिलाएं भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा कर्ड लेना है, दही आपको लेना है और हथेली पर रख करके आपको शुक्र पर्वत पर ऐसे मल लेना है। इससे भी आपका शुक्र बलवान होता है। सुहागन महिलाएं क्या करें शुक्र स्ट्रॉन्ग करने के लिए? आपको, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि श्रृंगार से संबंधित कोई भी सामग्री यदि आप लेती हैं, यह अनमैरिड लड़कियां भी कर सकती हैं कि आप जो भी कॉस्मेटिक का सामान लेती हैं या श्रृंगार से संबंधित सामान लेती हैं वह आपको शुक्रवार के दिन ही परचेस करना है और कोशिश ये करें कि आप माता को अर्पित करने के बाद ही इसका उपयोग करें। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु ग्रह बलवान करने की। जी हाँ, वैवाहिक जीवन सुखमय बनाने के लिए गुरु ग्रह भी बहुत ही ज़्यादा भूमिका अदा करते हैं, बहुत महत्व रखते हैं हमारे वैवाहिक जीवन में। सबसे सटीक उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वैवाहिक जीवन इतना अच्छा है कि हम सभी चाहते हैं कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ ही हमारे घर में विराजमान हों। तो यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का निरंतर पाठ करते हैं या प्रत्येक गुरुवार को पाठ करते हैं तो गुरु ग्रह इनसे बहुत जल्दी बलवान होते हैं और आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी अपने आप ही आने लगती है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी वर वधू हैं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं परंतु कई बाधाएं आ रही हैं, प्रत्येक गुरुवार को आपको विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के आपको पीले रंग का कोई भी प्रसाद अर्पित करना है और उसके बाद कम से कम 7 वैवाहिक जोड़ों को यह प्रसाद अपने हाथों से वितरित करना है। यह कम से कम आपको 7 गुरुवार को कंटिन्यू करना है। इससे गुरु से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं, गुरु यदि आपके कम डिग्री के हैं या गुरु जनित जो भी समस्या आपकी कुंडली में आ रही है वह धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। इस प्रकार कई विधियों से हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन में सुखी वैवाहिक जीवन का कितना प्रतिशत है कि हम उसका बहुत अच्छे से भोग कर सकते हैं। तो ज्योतिष और वास्तु को यदि आप ले करके चलते हैं तो आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय हो जाता है। आपके सभी के कुशल मंगल जीवन की कामना करते हुए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और लगातार ऐसी नई नई जानकारियों की प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। जय श्री राम।